एक दफ़ा का जिक्र है कि बगदाद शरीफ में एक निहायत ही परहेज़गार और नेक औरत रहा करती थी। इसका एक ही बेटा था और वो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा नेक थी और जानवरों से इतनी मोहब्बत करती थी, अगर किसी जानवर को मुश्किल में देखती तो उसे अपने घर ले आती। एक बार ऐसा हुआ कि वो रास्ते से गुजर रही थी। इसको सड़क पर एक प्यासा कुत्ता नजर आया जो प्यास के मारे मर रहा था। वो इसके करीब गई, लेकिन इस पास कोई भी पानी का कुनवा न था। औरत ने इस छोटे से कुत्ते को उठा लिया और मोहब्बत से अपने घर ले आई और उसको पानी पिलाया। काता उसके घर में एक फर्द की तरह रहने लगा। वो जानवरों पर तो वैसे भी मेहरबान थी, लेकिन एक छोटा सा कम सुन कुत्ता जो उसके घर में आया तो इस औरत का बेटा कुत्ते से हसद करने लगा कि मेरी माँ मुझसे मोहब्बत नहीं करती और इस जानवर से मोहब्बत करती है। एक जानवर को ही अपना सब कुछ मान लिया है, गरज के वो इससे हसद करने लगा और अपनी माँ का दुश्मन बन गया। और ये दुश्मनी तवील होते होते तो इस मकाम तक पहुँच गई कि वो अपनी माँ से बदला लेना चाहता था और चाहता कि किसी तरह अपनी माँ को ख़त्म कर दूं, लेकिन इस जगह रहकर वो अपनी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि इसकी माँ की इज्जत करने वाले वहाँ बेइंतहा थे, क्योंकि वो नेक और बाहया खातून थी। कुत्ता अपने मालिक से बहुत मोहब्बत करता है। जब उसने इतना अच्छा रवैया देखा तो वो इसके और करीब होता गया। कहते हैं कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, लेकिन अगर मेहरबानी से पेश आए तो वो इसके लिए जान भी देने को तैयार हो जाता है। जिस तरह इसका बेटा बड़ा होता गया, इसी तरह कुत्ता भी बड़ा होता गया, अपनी मालिकन के आगे पीछे रहता था। एक दिन बेटा अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, ईद अल अज़हा आने वाली है और अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा हुआ है, कुर्बानी हम पर जायज़ है। बेटा जो दिल ही दिल में माँ से नफरत करता था, वो सोचने लगा कि मेरा बस चले तो तेरी ही कुर्बानी कर दो नूना। बेटा ऊपर से माँ से कहने लगा, क्यों नहीं, हम इतनी ताकतवर गाय लेकर आएंगे, पूरा इलाका देखता रह जाएगा। इसकी माँ ने कहा, बेटा, दिखावे के लिए कुर्बानी ना करना, कुर्बानी तो खालिस अल्लाह ताला की खुशी के लिए की जाती है और अल्लाह ताला के पास हमारे जानवरों का गोश्त खून नहीं जाता, बल्कि हमारी नियत जाती है और वो जानवर हमारे हक में अल्लाह ताला के हुजूर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। ईद के दिन बहुत करीब आ गए थे और बेटा दिल ही दिल में परेशान था कि मुझे किसी तरह अपनी माँ को घर से निकालना है। इसकी बीवी ने बजाय इसको समझाने के कि तुम अपनी माँ के लिए ऐसा गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल ना करो, बल्कि इसको और आग लगाकर कहा, मेरे पास एक तरकीब है। इसने कहा, बताओ। बीवी कहने लगी, जिस दिन गाय की कुर्बानी होगी इस दिन को अपनी माँ की गर्दन पर छुरी फेर देना, किसी को ना बुलाना और गाय को ज़बह करना। हम खामोशी से इस घर में, जो कि एक खाना है, वहां जाकर तुम्हारी माँ की लाश को दफना देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है, सारी जायदाद जो उसके नाम है वो मेरे पास आ जाएगी। ईद का दिन आ गया। वो नमाज पढ़कर आया और कहने लगा, अम्मा, गाय की कुर्बानी करनी है, मुझे इजाज़त दो। माँ ने कहा कि बिल्कुल शुरू कर दो और संत को जिंदा करो, अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल करे। बेटा दिल ही दिल में हंस रहा था और बहू भी करीब खड़ी थी। घर को चारों तरफ से इसने बंद कर दिया, कोई भी इसकी माँ से मिलने ना आ सके कि जो कोई भी आता दरवाज़ा खटखटाकर चला जाता। अब वो पूरी तरह से तैयार था कि गाय की कुर्बानी करे। इस खड़ी थी। इसने माँ से कहा, माँ, तुम जरा गाय के सर पर हाथ फेर दो। माँ प्यार से अपने कुत्ते को देख रही थी। कुत्ता बड़ा बेचैन है और अपनी मालिकन के आगे पीछे फिर रहा है। इसके आगे आकर अपना सर उसकी टांगों से रगड़ रहा है। इसने कहा, क्या हुआ, तो इतना परेशान क्यों है? कुत्ता अपनी मालिकन को रोकता और आगे बढ़ने से रोक लेता कि नहीं, अपने बेटे के पास न जाओ। लेकिन माँ अपने बेटे के कहने पर प्यार से चलती हुई कोई इस गाय के करीब आ रही थी जिसकी उन्होंने कुर्बानी करनी। जैसे ही बेटे ने गाय की गर्दन पर छुरी चलाएं और वो तड़पने लगी, खून खोलने लगा। इस वक्त जैसे ही इसकी माँ झुकी, इसने अपनी माँ की गर्दन पर भी छुरी चला दी। एक तरफ गाय तड़प रही थी और दूसरी तरफ इसकी माँ तड़प रही थी। जब एक माँ को इसके बेटे ने ज़बह किया तो माँ अपने बेटे को हसरत से देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि इसकी गर्दन इसके साथ नहीं थी। वहीं तड़प तड़प कर माँ ने कलिमा पढ़ा और दम तोड़ गए। लोग परेशान थे कि कुत्ता आज इतना क्यों भूख रहा है कि जैसे किसी ने शदीद जुल्म किया हो। इसकी बीवी ने इशारा किया कि इस कुत्ते को भी मार डालो। इसने इसी वक्त इस कुत्ते की गर्दन पर भी छुरी चला दी। छुरी इतनी तेज थी कि 1 मिनट भी ना लगा और वो दम तोड़ गया।
अब वो अपनी बीवी से कहने लगा, जरा इस गाय का ख्याल रखना, मैं अपनी माँ और कुत्ते को नीचे तह खाने में दफना के आता हूँ। वो गुनाह अजीम कर चुका था और वो ये सोच रहा था कि अब उसकी जिंदगी ऐश और इशरत में गुजरेगी, लेकिन नहीं। इसी रात इस पर अजाब का सिलसिला शुरू हुआ। वो कुत्ता जो अपनी मालिकन से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसके ख्वाब में आने लगा। उसके ख्वाब में आकर वो जोर जोर से भौंकता और कहता था कि तुमने अपनी माँ पर जुल्म किया है, तुम्हें कभी अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। ये ख्वाब उसने पहली रात देखा तो उठकर बैठ गया। उसकी बीवी कहने लगी, क्या हुआ है? वो कुछ नहीं, चेक करके सो जाओ। अभी तो शुरुआत थी, अब जब भी वो गोश्त खाता तो इसमें भी कुत्ता नजर आता और वही भौंक रहा होता। बेटा पागल होने लगा, वो अपना सर पीटने लगा, अपने बाल नोचने लगा, क्योंकि अब वो कुत्ता इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुत्ता इतनी जोर से बोलता कि वो चलाने लगता। कुत्ता वो अपनी बीवी से कहने लगा, देखो वो कुत्ता मेरे सामने खड़ा है और जोर जोर से भौंक रहा है, न जाने वो क्या कहता रहता है, मैं पागल हो जाऊंगा। इस कैफियत में 6 महीने गुजर गए तो उसकी बीवी सोचने लगी कि मेरे शौहर पर आसेब का साया हो गया है, मुझे किसी आमिल के पास जाना चाहिए। इसी इलाके में एक अल्लाह वाले थे। वो औरत अल्लाह वाले के पास गई, जो अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे और बहुत कुछ जानते थे। जैसे ही वो अपने शौहर को लेकर इस अल्लाह वाले के पास गई तो उसने कहा, इसको लेकर बाहर चली जाओ, इसके कदम अंदर उसकी जगह पर नहीं पड़ने चाहिए, चले जाओ, तुम दोनों शैतान हो और यहीं बाहर खड़े रहो। तुम्हारे साथ जो मसला है वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन इस काम के लिए तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। औरत कहने लगे, क्यों हजरत, वहाँ क्यों जाना पड़ेगा? अल्लाह वाले कहने लगे कि जिन्नात वहाँ आपके घर है, इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा। हजरत देर किस बात की? अल्लाह वाले कहने लगे, मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे महल्ले में जितने भी लोग तुम्हारे शौहर की इज्जत करते थे, इन सब को बुलाओ। बुजुर्ग के कहने पर उनकी शर्त को पूरा किया गया और इस आदमी समेत इसकी बीवी को घर लाया गया। बुजुर्ग ने चारों तरफ देखा और कहा, घर तो बहुत आलीशान बनाया हुआ है, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ तो खाला जान के घर गई हुई है। अच्छा, तो भला इनकी माँ की क्या जरूरत है? अब तो मेरे शौहर का इलाज करने आए हैं न। इतने में उसका शौहर कहने लगा, देखो वो मेरे सामने खड़ा गायवर रहा है, वो मुझे काट लेगा, इसके लंबे लंबे दांत है, वो बहुत तेज आवाज में भौंक रहा है। बुजुर्ग ने कहा कि बुलाओ अपनी खाला को। इसने किसी आदमी को भेजा और वो उसकी खाला को घर में ले आए और बहुत ही घबराई हुई थी और कहने लगी, क्या हुआ, मुझे क्यों इस हालत में घर बुलाया गया है? बुजुर्ग कहने लगे, ये बताओ कि इस आदमी की माँ तुम्हारे घर में है? इसकी खाला कहने लगी, नहीं, तो मैंने तो अपनी बहन को कई महीनों से नहीं देखा। लोग अल्लाह वाले से कहने लगे, ये क्या बात, ये खाला झूठ बोल रही है, माँ जी तो उनके साथ थी, उनके बेटे ने तो हमें ये बात बताई थी। इस वक्त तो ये होशो हवास में था, लेकिन अब बहकी बहकी बातें कर रहा है। बुजुर्ग ने इसके बाद इस बेटे की जानिब बढ़े और कहा, गुस्ताख, अब खुद बताओ अपने मुंह से, वरना सच कह रहा हूँ मैं तुम्हारा राज फाश कर दूंगा और लोग तुझे मार मार कर जिंदा मार देंगे। बेटा कहने लगा, मैं अपनी माँ से नफरत करता था, मेरी माँ ने एक कुत्ता रखा हुआ था और वो मुझसे ज्यादा इस कुत्ते से मोहब्बत करती थी, इसलिए मैं अपनी माँ से हसद करता था। वो कुत्ता हर वक्त मेरी माँ के आगे पीछे फिरता रहता था और मुझे जहर लगता था, मुझे नफरत थी इन दोनों से, इसलिए मैंने कुर्बानी के दिन जब गाय ज़बह की तो मैंने अपनी माँ की गर्दन पे भी छुरी फेर दी और कुत्ते की गर्दन पर भी। मैंने इस कुत्ते को और अपनी माँ को एक साथ दफन कर दिया। मेरी माँ भी जिंदा थी और सांसें कुचल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको दफन कर दिया। फिर वो इन सब को कमरे में ले आया और वहां पर एक फर्श था जो थोड़ा सा उभरा हुआ था। इस फर्श को वो खोदने लगा और कहने लगा, ये है मेरी माँ और ये है वो कुत्ता। बुजुर्ग ने इसकी माँ की लाश को बाहर निकाला और उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। इस औरत बिल्कुल ठीक ठाक था और वो कोई भी कीड़ा इसमें नहीं लगा था। उसकी माँ तो मरकर भी जिंदा थी, लेकिन वो जिंदा रहकर भी मर चुका था। उसके जिस्म के हिस्से जलने लगे थे। इसको एक ऐसी बीमारी लाहिक हो गई थी जिससे इसका जिस्म गलने और सड़ने लगा और उसकी बीवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी भी तड़प तड़प कर इबरत का निशान बन गए। लोग आज भी इस मंजर को याद करते हैं। एक तरफ सुबहान अल्लाह का कहना है कि इसने औरत का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और दूसरी तरफ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ते हैं इस बात के लिए कि इसका बेटा तड़प तड़प कर इस दुनिया से गया। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे गुनाहों से बचाए कि हम कोई ऐसा अमल करे जो हमारी जिंदगी भर के लिए अजाब बन जाए।